सड़क नहीं तो वोट नहीं, 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 सड़क नहीं तो वोट नहीं। हर नेता आश्वासन देता, 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 हर नेता आश्वासन देता। सड़क नहीं तो वोट नहीं। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए जहां राजनीतिक दलों ने कवायद तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं की राह ताक रहे लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। इसी के चलते लोग अब सरकार और राजनीतिक दलों से आर पार की लड़ाई लड़ाने का मन बना रहे हैं। ऐसा ही मामला श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गाँव खालवा टिब्बा में सामने आया है। यहाँ के लोगों ने सड़क पक्की न होने के कारण सरकार के प्रति रोष दिखाते हुए 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान लोगों ने 2 टूक कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क बनाओ या वापस जाओ। लोगों का कहना है कि अगर 27 जून तक मुख्यमंत्री के दौरे से पहले इस सड़क के बारे में कोई कार्यवाही सरकार या प्रशासन की ओर से नहीं की गई, तो हम मुख्यमंत्री के श्री नैना देवी के दौरे के दौरान इसी कच्ची सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण धरना देंगे। हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं गांव खाल निवासी हैं, हमारे 22 वर्षों से रोज चला रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। चाहे सरकार कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, सब अपने लड्डू सेकते और चले जाते हैं। वोट के टाइम आएंगे, वोट डालो, बाद में यहाँ कोई इस गांव की सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार फैलाने के आएंगे। ये तेरी पार्टी है, वो मेरी पार्टी है, ये फैलाने के लिए वो जरूर यहाँ आते हैं। पार्टीबाजी का मकसद रख के इस गांव की बर्बादी कर दी। और बीच में कुछ लोग हमारे भी हैं जो इस पार्टी बेस पे गांव का बर्बाद कर दिया। और ये पहला गांव है इस इलाके में नैना देवी से स्वारघाट तक, जिस गांव के हालात इस टाइम बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। किसी मरीज़ को ले जाना, औरतें सिलेंडर 40 किलो का वेट है, औरतें यहाँ की हमारी औरतें सिलेंडर गंदे सिर पे उठा के जाती हैं। राशन सोसाइटी से लेके जाना है, बाज़ार से लाना है, चली हुई 4 किलोमीटर बच्चे पागलों की तरह उठा के। लेकिन देश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। MLA आ लिए, बीजेपी के आ लिए, कांग्रेस के आ लिए, सबको कह लिया और कष्टें कर ली बार बार। हमने ये बोला हमारे मरणों प्रांत बनाएंगे क्या ये सड़कें। हमने 40 साल सर्विस करके घर में आ लिए, लेकिन यहाँ जब देखा तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। कोई सब्र संतोष कहीं नहीं। हम पूरी दुनिया में घूम लिए, लेकिन ऐसी हालात जिस गांव खाल की है ऐसी कहीं भी नहीं है, खासकर रोड की वजह से। बाकी सुविधाएं चलो हैं जो छोटी मोटी हैं, किसी बेस पे बनी हैं, लेकिन बीच में हमारे ही लोगों को, औरतों को, बच्चों को मिसगाइड करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। इस नखरेबाजी से ज़्यादा बर्बादी हो रही है, लेकिन ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं है, किसी हद तक सुनवाई नहीं है। तो हमने मुख्यमंत्री को क्या करना, जब मुख्यमंत्री को पता नहीं मेरे गाँव के क्या हालात हैं, मेरी दुनिया पब्लिक कैसे रह रही है, उस मुख्यमंत्री को शिमला बैठे कौन जाएगा। शिमला बैठे तो उसके पास कोई भी जाएगा। जब उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे गांव खाल के, या उसको बताने वाले मिसगाइड कर रहे हैं कि गांव खाल के हालात क्या हैं। जो पहले थे उनका भी यही हाल, बोलने के लिए कुछ और, होने के लिए कुछ और अभी तो हमें पता ही नहीं 5 साल होने वाले हैं कि देश में हमारे यहाँ हुआ क्या है। आएगा पंचायत वाले आएंगे, 2000 रुपये JBC को देंगे, एक मिट्टी फंकवाएंगे, चले जाएंगे, 2 महीने सड़क चलेगी, 8-10 महीने बंद है। मरीज है, सामान है, कहाँ से लाना, क्या करना है। दिक्कत है इस गांव खाल की, कोई सुनवाई नहीं आज तक हुई है। समस्या सर 20 साल से हमारे रोड की है। ये साल में 3 महीने चलता है, बरसात से बंद हो जाता है और उसके बाद ना कोई पंचायत सुनाई देती है, ना कोई विधायक, ना कुछ। यानी कि 8 महीने हम इसमें पैदल ही आते जाते हैं, चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो। और कोई बीमार हो जाए तब भी उसको उठाने के लिए आदमी नहीं मिलते हैं, तो वो उसकी डेथ जो है घर में ही हो सकती है। ऐसा है जो सरकार 8 साल से रेगुलर है, जो आज तक नहीं काम कर सकी, तो वो कब करेगी। ये इलेक्शन नेक्स्ट आएगा उसके बाद करेगी। कोई भी हमारा विधायक, चाहे वो पूर्व विधायक है या प्रेजेंट है, तो कब करेंगे वो लोग काम। इस पब्लिक की सुनवाई किस वक्त होगी, ये हमें बताएं। अब MLA जितने भी हैं उनको तो हमने बोल लिया, चाहे किसी भी पार्टी का, 2 पार्टियों के आज तक MLA हुए हैं। नेक्स्ट हम अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो हमारी समस्या को सुलझाए, जैसे कैसे भी है इसको ठीक करे। समस्या रोड की समस्या हमें 20-22 साल हो गए। हमारा रोड है जो टिब्बा, यहाँ से सलवा से टिब्बा के लिए 4 किलोमीटर एरिया में ये,
तो हमारी किसी ने भी आज तक कोई सुनवाई नहीं की। कोई भी सरकार आ रही है हमें यही बोल रहे हैं आपका काम जल्द ही चल पड़ेगा। हम वोट देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। कोई भी आए तो हमें कोई भी पूछे वोट के लिए तो हम वोट को मना करेंगे। हमारा काम नहीं हुआ तो आप वोट के भी अधिकार नहीं हैं। समस्या ये सड़कों की है, सियाने आदमी हाथे तोड़ नहीं होंदा ते अगे गाहां कोई जाना बीमार हो जाए, सियाना बीमार हो जाए तो किस तरह से जाना, तो सानू जान का कोई साधन नहीं है। मोटरसाइकिल चल सकता जिस रोडों कच्चियां च ना असीं तुर सकते, बजुर्ग यहाँ चकते नहीं है किसी को भी। चक्कीए तो 4 बंदे इकट्ठे करिए जानो बजुर्ग अपने ज़्यादा ही सीनियर हो जाता। किस तरह इन्होंने रोडों किदा चलना, सानू चलने की कोई समान लिया की भी दिक्कत है। हर चीज़ की सानू ले जाने की समान कोई दुकान से है या कोई होर भी समान लेना सानू हर एक चीज़ की दिक्कत है। ये सड़क सानू बननी चाहिए, तुरना जैसे सानू माड़ी मोटी कोई गड्डी उतर जाए। इन्होंने नेतियां नूं बोलिया जी होर असीं किहनूं बोलना, यही है साडे कोई साडी सुनाई नहीं हुई। आज हम लोग खाल गांव में, जो कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है, उस गांव में हम लोग पिछले सप्ताह इस सड़क की दुर्दशा को लेके हमने सरकार के आगे गुहार लगाई थी। हमने ये कहा था कि ये सड़क महत्वपूर्ण है, ये सड़क कई लोगों की जान लेने का बाइस बन सकती है, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को अनदेखा किया। अब हमने आज 2 घंटे का 4 से 6 तक एक सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें हमने ये तय किया है कि जैसे हमारा पहले संकल्प था कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं, अगर सड़क नहीं होगी तो वोट नहीं दी जाएगी, सड़क बनाओ या वापस जाओ। अगर सड़क बनेगी तो किसी नेता को आने देंगे, लेकिन अगर नहीं आने देंगे। और हमारी ये भी सरकार को चेतावनी भी है और एक परामर्श भी है कि 27 तारीख के जयराम जी के जो दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्सुक है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जयराम जी, आपका प्रदेश गांव का प्रदेश है। आपके प्रदेश में बहुतायत जनसंख्या गांव की है। हमारे हिंदुस्तान में 60% लोग गांव में रहते हैं। अगर गांव ऐसे होंगे जहां पे सड़कें लोगों की जान लेने का बाइस बनती हैं, जहां पे सड़कें जिसके ऊपर महिलाएं नहीं चल सकती, गर्भवती नहीं चल सकती, जिसके ऊपर बुजुर्ग नहीं चल सकता, जिसके ऊपर कोई वाहन नहीं चल सकता, ऐसी सरकार का, ऐसे प्रदेश का और ऐसे देश का क्या स्वाभिमान होगा कि अगर उसमें रहने वाले लोग ही स्वाभिमान के साथ और खुशी के साथ और सहूलत के साथ ना रह सके। हम लोग आपको ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि 27 तारीख को हम लोग फिर यहाँ पे बैठेंगे और हम ये जयराम जी को कहेंगे। हमारी यहाँ तो ना तो रणधीर शर्मा जी ने सुनी, ना हमारी ठाकुर रामलाल जी ने सुनी। अब हमारे पास इससे जो ऊंचे ओहदे वाले हैं वो जयराम जी हैं। तो हम लोग ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 27 तारीख को हम यहाँ बैठेंगे और फिर ऐसे ही काले झंडे लेके, चाहे हमें कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन हम अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक कि ये सड़क नहीं बनती। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमें 27 तारीख तक इस सड़क के बाबत कोई ठोस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो 27 तारीख को हम सुबह यहाँ पे बैठेंगे 10 बजे के करीब, और जब तक जयराम जी इस हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं चले जाते तब तक हम उनका यहाँ पे इंतज़ार करेंगे ताकि वो हमारे यहाँ पे आएँ और हमारी सड़क को देखें, क्योंकि हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हमारे पास एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, वो जयराम ठाकुर है। देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।